मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। आती है आंधियां तो। नमस्कार। आज हम जिन आसनों में बैठकर प्राणायाम का अभ्यास किया जा सकता है उन आसनों के बारे में जानेंगे। दोनों पैरों को इस तरह से सीधा कर लें और दोनों हाथ बराबर में टिका लें। इस आसन को बोलते हैं दंडासन। इस दंडासन से हम पहले पैर को मोड़ेंगे और उसको सीवनी नाड़ी से लगाकर दूसरे पैर को इस तरह रखेंगे कि पहले पैर के टखने के ऊपर दूसरे पैर का टखना आ जाए और ये जो पंजा है, अंगूठा है, ये इस पैर में और ये वाला जो है वो इस पैर। इस आसन को बोलते हैं सिद्धासन। कमर सीधी रहेगी, गर्दन सीधी रहेगी, दोनों हाथ घुटनों पर रहेंगे और इस आसन को हम बोलेंगे सिद्धासन। जब हम दाएं पैर को बाएं जंघा के ऊपर रख दें और बाएं पैर को दाईं जगह के ऊपर रख दें, इस कमर सीधी रहेगी, दोनों हाथ घुटनों पर रहेंगे, गर्दन सीधी रहेगी। इस आसन को हम बोलेंगे पद्मासन कहेंगे। इस आसन का नाम है पद्मासन। युवाओं के लिए, बच्चों के लिए ये बहुत ही लाभदायक आसन है। इस आसन के करने का एक और बड़ा फायदा रहता है प्राणायाम में, आपकी कमर लगभग स्वतः ही सीधी रहेगी। उसको सीधा करने के लिए आपको कोई अतिरिक्त प्रयास नहीं करना पड़ेगा। आइए अगले आसन के लिए चलते हैं। इसी तरह से हम सीधे बैठेंगे और दोनों पैरों को पीछे मोड़ लेंगे। इस तरह से पीछे मोड़ेंगे। दोनों एड़ियाँ, ये देखिए, दोनों एड़ियाँ बाहर की ओर रहेंगी और पंजे खुले रहेंगे और हम नितंबों को एड़िए के बीच में लगाकर इस तरह से कमर सीधी रहेगी और दोनों हाथ घुटनों पर रहेंगे। हम सीधे भी कर सकते हैं और योग मुद्रा का भी इसमें सहारा लिया जा सकता है, किसी भी तरह की मुद्रा। हम इसको सामने से देखें तो इस तरह से बैठेंगे और पीछे से, दिख रहा है? ठीक है। यहाँ इस तरह से कई लोग क्या करते हैं, इसको ऐसे बैठते हैं, ऐसे नहीं बैठना है, ना ही ऐसे बैठना है। ये इस तरह से दोनों पैर के पंजे मिले रहेंगे, एड़ियाँ खुली रहेंगी और कमर बिल्कुल सीधी रहेगी, गर्दन सीधी रहेगी, कमर सीधी रहेगी। ये पूरा का पूरा मेरुदंड जो है वो सीधा रहेगा। इस आसन में बैठकर भी प्राणायाम का अभ्यास किया जा सकता है, लेकिन ध्यान रहे जिनको घुटनों का दर्द है या और कोई समस्या है वो इस आसन का ध्यानपूर्वक प्रयोग करें। जो व्यक्ति बीमार हैं, इस तरह से किसी भी आसन में बैठ नहीं सकते हैं, ना सिद्धासन में ना पद्मासन में, तो वो फिर आराम से इस तरह से पलोथी, जिसको हम बोलते हैं, वो पलोथी मारकर बैठ जाएं और इस आसन में भी प्राणायाम का अभ्यास किया जा सकता है। ध्यान आपको ये रखना है कि आपकी कमर, आपकी गर्दन वो सीधी रहे। प्राणायाम का अभ्यास करते वक्त मेरुदंड सीधा रहेगा, आंखें
बंद रहें तो बहुत अच्छा है। शुरू में सीखते वक्त आंखें खुली रह सकती हैं क्योंकि आंखों से देखना पड़ता है। बाद में आंखें बंद करके प्राणायाम का अभ्यास किया जा सकता है। जो व्यक्ति बहुत बुजुर्ग हैं या बीमार हैं, बहुत कमज़ोर हैं, वो व्यक्ति कुर्सी पर बैठकर भी प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं। इस तरह से आज हमने सुखासन, ये जो पलौथी मारकर बैठते हैं, इस आसन सुखपूर्वक बैठते हैं, इस आसन का नाम है सुखासन। दोबारा से, ये सिद्धासन और एक पैर को दूसरे पैर की जांघ के ऊपर रखना पद्मासन, और दोनों पैरों के ऊपर बैठ जाना ये है वज्रासन। इन आसनों में से किसी भी आसन का प्रयोग आप प्राणायाम के लिए कर सकते हैं। जो साधक भाई बहन कमज़ोर हैं, बुजुर्ग हैं, बीमार हैं, वो कुर्सी पर बैठकर भी शुरुआती दौर में प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं और धीरे धीरे उसका लाभ लेकर फिर किसी भी आसन में बैठकर प्राणायाम का अभ्यास किया जा सकता है। आज के लिए इतना ही। खुश रहें, निरोग रहें। धन्यवाद।